सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत का अगला चैप्टर देखेंगे। पाल वंश हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में दिया गया है वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम सेन वंश के बारे में देखेंगे, जो मध्यकालीन भारत का जो हम इसमें पूरा सीरीज में अध्ययन जो कर रहे हैं उसका ये दूसरा चैप्टर है। तो आज हम 10 MCQ देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट MCQ हैं सेन वंश से संबंधित, वो सारे इसी में हैं। इससे अलग कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए सामंत सेन, ऑप्शन 2 है बलराम सिंह, ऑप्शन 3 है लक्ष्मण सेन, ऑप्शन 4 बल्लाल सेन। तो राइट आंसर इसका है सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक है वो सामंत सेन था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मक्षत्र वंश के रूप में कौन से वंश को जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत बार पूछा गया है। ब्रह्मक्षत्र वंश के रूप में कौन से वंश को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए पाल वंश, ऑप्शन बी सेन वंश, ऑप्शन सी पल्लव वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। तो सेन वंश को ब्रह्मक्षत्र वंश के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेन वंश को ब्रह्मक्षत्र वंश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अद्भुत सागर दान सागर नामक ग्रंथ के लेखक बल्लाल सेन हैं। और दूसरा कथन है, निशंक शंकर की उपाधि बल्लाल सेन ने धारण की थी। देखिए, मध्यकालीन भारत से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यही सवाल ज़्यादा बनते हैं। या किसी का कोई आर्किटेक्चर में योगदान ज़्यादा है वो, और रचनाएं और उपाधियाँ, यही 3 टॉपिक मध्यकालीन भारत में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। तो अद्भुत सागर दान सागर नामक के लेखक, जो नामक ग्रंथ है इसके लेखक हैं बल्लाल सेन, और निशंक शंकर की उपाधि बल्लाल सेन ने ही धारण की थी। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लक्ष्मण सेन वंश का अंतिम शासक था और हलयुद्ध उसका प्रधान न्यायाधीश था। तो इसमें आप पूछा है, जो लक्ष्मण सेन है वो सेन वंश का अंतिम शासक था, और दूसरा कथन है हलयुद्ध उसका प्रधान न्यायाधीश था। तो ऑप्शन 1 है केवल 1 सही है, ऑप्शन 2 है केवल 2 सही है, ऑप्शन 3 है दोनों सही हैं, ऑप्शन 4 है दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही कथन सही है। हलायुद्ध उसका प्रधान न्यायाधीश था और लक्ष्मण सेन सेन वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए श्रीधर, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी धोई, ऑप्शन डी नामदेव। तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि का नाम था श्रीधर। श्रीधर जो था वो लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था। ये बाकी लोग भी उसके दरबार में रहते थे, धोई और जयदेव, पर उसका दरबारी कवि था वो श्रीधर था। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी श्रीधर, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी जयचंद। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था, लेकिन जो श्रीधर है वो लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था। ये यहाँ पे अंतर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पवन दूत नामक रचना के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए धोई, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी हलायुद्ध, ऑप्शन डी बल्लाल सेन। तो पवन दूत नामक रचना के रचनाकार हैं वो धोई हैं, जो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। यानी धोई भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, जयदेव भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, और श्रीधर हैं वो भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। पर जो श्रीधर हैं वो वहाँ के राज कवि थे, यानी उसके दरबारी कवि थे श्रीधर जो हैं। तो पवन दूत नामक रचना के रचनाकार हैं वो धोई हैं, ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कब आक्रमण किया था? तो ऑप्शन ए 1216, ऑप्शन बी 1214, ऑप्शन सी 1203, ऑप्शन डी 1202। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण 1202 में किया था, और इसने जो अटैक किया था उसी समय लक्ष्मण सेन बंगाल में ये शासन करते थे। नदिया लखनौती इसकी राजधानी थी। तो ये बख्तियार खिलजी के आक्रमण के वजह से लक्ष्मण सेन पिछले दरवाजे से भाग गया था। तो ये इसकी पूरी कहानी है। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बंगाल में कौन सा राजा शासन करता था? तो वही ऑप्शन ए बल्लाल सेन, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी लक्ष्मण सेन, और ऑप्शन डी सामंत सेन। तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बंगाल में लक्ष्मण सेन का शासन था। ये देखो व्याख्या है, 1202 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बंगाल में लक्ष्मण सेन शासन करता था, जो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से अपना दरबार छोड़कर भाग गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का उल्लेख किस लेखक ने अपनी रचना में किया है?
तो ऑप्शन ए मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी में, ऑप्शन बी गीत गोविंद के रचयिता जयदेव ने, और ऑप्शन सी पवन दूत ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये पूछ रहा है, बंगाल में जो बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, उस समय बंगाल में शासन था लक्ष्मण सेन का। तो उस बख्तियार खिलजी के आक्रमण का उल्लेख किसी लेखक ने अपनी रचना में किया है, तो उनमें से कौन सी रचना है जिसमें किया गया है? तो तबकात नासरी है, या गीत गोविंद है, पवन दूत है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर इसका हो जाएगा मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी में किया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सेन वंश से संबंधित सारे एमसीक्यू हैं इंपॉर्टेंट, इससे अलग सेन वंश से कोई सवाल नहीं आएगा। अगले चैप्टर में अगले वंश के साथ आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।